ये स्पष्ट है कि ईरान में 1979 से चली आ रही इस्लामिक रिजिम अब तक के अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। और ये जो इस्लामिक रिजिम है, उसने जिस तरीके से विद्रोहियों का पहले भी सप्रेशन किया है, जाहिर है कि उसकी वजह से जो ईरान की जनता के बीच में इस रिजिम के प्रति एक गहरा असंतोष निसंदेह है। और ये जो असंतोष है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले भी जो लोकतंत्र की मांग करने वाले, महिलाओं के अधिकारों की मांग करने वाले, जो बड़ी संख्या में महिला आबादी ईरान की है, और अब जो आर्थिक हालातों की वजह से लोगों के अंदर जो असंतोष व्याप्त हुआ है, उन सभी कारणों से ईरान की जो इस्लामिक रिजिम के प्रति वहाँ के लोगों ने एक बड़ा विद्रोह किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो प्रोटेस्ट हैं वो अब तक की इस्लामिक रिजिम की पूरी हिस्ट्री में इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुए। और ये जो पूरी स्थिति है, जाहिर है कि उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल भी इन प्रदर्शनकारियों को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं ताकि ये जो इस्लामिक रिजिम का पतन हो। लेकिन इस बात की निसंदेह संभावना प्रबल होती दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में ये जो ईरान की इस्लामिक रिजिम है वो कोलैप्स कर सकती है। और इस रिजिम के कोलैप्स करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण, जाहिर है कि उनके इस रिजिम का जो अपनी स्वयं की जो नीतियां हैं वो सबसे बड़ा कारण होंगी। जो इस रिजिम के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ईरान की महिलाओं के ऊपर, ईरान के अनेक लोकतंत्र की मांग करने वाले या आर्थिक जो दुश्वारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों के ऊपर जिस तरीके का दमन ईरान की इस्लामिक रिजिम ने किया है, वो जाहिर है कि उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की एजेंसीज पूरी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। अमेरिका ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस किसी भी तरीके की ईरान के अंदर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में करनी शुरू कर दी है। और आने वाले समय में ईरान के ऊपर अमेरिका पूरी तरीके से दबाव बना करके रखेगा, ये भी दिखाई देता है। और लेकिन इस बात की संभावना नहीं दिखाई देती कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान में कोई लार्ज स्केल ग्राउंड अटैक करेगा। जो भी अगर एक्शन यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के संदर्भ में लेता है तो वो एरियल अटैक्स हो सकते हैं या कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी हो सकता है। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा ये रहती है कि वहाँ पर जो इस्लामिक रिजिम है वो बदल दी जाए और वहाँ पर फिर से एक ऐसा शासन आए कि जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरा विश्वास जिसका हो। और जाहिर है कि इस संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की जो एजेंसीज इस इस्लामिक रिजीम के विरुद्ध लगातार वो अपनी रणनीतियां बनाती हैं, साजिशें रचती हैं ताकि इसका पतन हो। लेकिन यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम का पतन होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण ईरान की इस्लामिक रिजीम की जो नीतियां हैं और उसके जो अपने इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं वो इसका सबसे बड़ा कारण होंगे। ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है।